अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल मोल कन्वर्जन। और मोल मोल कन्वर्जन में जो हमारे पास हमने देखना है वो ये है कि हमें एक रिएक्शन दिया होगा और उसमें जो है वन स्पीशीज जो है उसके मोल्स दिए होंगे। हमने जो सेकंड स्पीशीज है उसका जो मोल्स है हमने उसको फाइंड करना होगा। जैसे कि मोल मोल कन्वर्जन है तो इसमें ये वाला जो रिएक्शन है इसमें हमें एक जो स्पीशी है उसके मोल गिवन होंगे और जो दूसरा जो स्पीशी है उसके हमने मोल्स फाइंड करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो साइड नंबर ए फर्स्ट जो हमने फाइंड करने वो है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KCl। मतलब पोटेशियम क्लोराइड का हमने जो है 10 मोल्स लिए, हम 10 मोल कंज्यूम कर रहे तो कितने O2 के कितने मोल हमारे पास फार्म होंगे। तो सही है, अब देखते हैं हम कि कितने फार्म होंगे। जैसे कि आप रिएक्शन से देखिए बैलेंस इक्वेशन है इस रिएक्शन का, तो इससे हम देखते हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो कितने मोल यूज हुए, 2 मोल। और हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन के हमारे पास फाउंड हुए, 3 मोल। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने ऑक्सीजन के मोल जो है वो बनेंगे, कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के अगर वो कह रहे हैं कि 10 मोल कंज्यूम हो जाए, 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कंज्यूम हो जाए तो हमारे पास कितने मोल जो है ऑक्सीजन के वो हमें मिलेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हम इसको फाइंड करने लगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू 3, 2 इक्वल टू 30 divided by 2, x is equal to 15 moles। तो if 10 moles of potassium chlorate consumed, 15 moles of oxygen will be found. This is the first section, first part of our question. The second part of our question is, अगर हमारे पास अब उसने पहले मोल्स हमें मोल्स दिए थे पोटेशियम क्लोराइड के, अगर 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कंज्यूम हो जाए तो हमें कितने मोल्स जो है ऑक्सीजन के वो मिलेंगे। ये तो सिंपल था। अब हमारे पास है 200 ग्राम ऑफ O2 और ऑब्टेन, कह रहे हैं कि हमारे पास 200 ग्राम ऑक्सीजन जो है हमें मिल गया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी कंज्यूम। तो 200 ग्राम ऑक्सीजन मिलने के लिए कितने पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कंज्यूम होंगे इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास जो ये 200 ग्राम जो हमें दिया है ऑक्सीजन का, जो कंज्यूम जो हमने ऑब्टेन की है इस केमिकल रिएक्शन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम 200 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें ऑक्सीजन के 200 ग्राम अगर हमें मिले हैं तो वो कितने मोल है, 200 ग्राम मोल्स में कितने हैं। तो हम पहले देखते हैं कि 200 ग्राम हमारे पास मोल में कितने हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि मोल हम मोल फार्मूले से अगर हम जानते हैं, मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें जो दिया है ऑक्सीजन का वो कितना है, 200 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है O2 का, दैट इज 32। और 200 ग्राम को अगर हम 32 पे डिवाइड कर दे तो इससे हमें मिलता है 6.25 मोल्स हमारे पास आ जाएगा। मतलब अगर ऑक्सीजन के 200 ग्राम ऑब्टेन किया है तो हमारे पास मोल्स में कितना है, 6.25 है। मतलब हमने जो है 6.25 मोल्स हमें ऑक्सीजन के मिले हैं। तो कितने पोटेशियम क्लोराइड जो है कंज्यूम होंगे, तो हम अब देखते हैं कि कितना पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कंज्यूम हुआ होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम देख लेते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास कितने हैं, 2 है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन मिले हैं कितने हैं, 3 ऑक्सीजन उससे हमें मिले हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब हमारे पास 3 मोल्स ऑफ O2। अब वो हमें क्या कह रहा था, वो हमें कह रहा था कि अगर हमारे पास 200 ग्राम यानी कि 6.25 मोल्स ऑफ O2 और ऑब्टेन, इतने मोल्स हमारे पास ऑब्टेन हुए, हमने हासिल किए, हमें मिले हैं इस रिएक्शन से, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो आप इस तरह करें कि कितने कंज्यूम होंगे पोटेशियम क्लोराइड इस 200 ग्राम O2 को ऑब्टेन करने के लिए। तो आप वो मोल्स फाइंड करें किस चीज के, पोटेशियम क्लोराइड्स के। तो हमने पहले 200 ग्राम को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्सीजन का मोल्स में कन्वर्ट किया, जो हमारे पास क्या रहा था, 6.25 मोल्स आ रहा था।
तो 6.25 मोल्स हमने लिख लिया। और पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं इस 6.25 मोल्स को ऑब्टेन करने के लिए, वो हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 6.25 इंटू 2। इस 6.25 इंटू इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12.25 इक्वल टू 3x। और अगर x हम अब कैलकुलेट करें 12.25 पे, हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 12.25 पे अगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4x इक्वल टू 4.16 मोल्स। मतलब कि अगर पोटेशियम क्लोराइड अगर ऑक्सीजन के 6.25 मोल्स इस पोटेशियम इस रिएक्शन से हमें मिल जाए, वो कहते हैं, तो कितने 2 पोटेशियम क्लोराइड लगेंगे उसके लिए, उसको हमें मिलने के लिए 4.16 पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कंज्यूम होंगे। तो वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा, 6.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन देगा। तो ये आज हमारा टॉपिक।